हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सलाम, नमस्ते, राधे राधे। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते होंगे। आज हम इस टैरो कार्ड में जानने की कोशिश करेंगे आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है, व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। आपके पर्सन के करंट थॉट्स क्या हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनकी डीप हिडन इमोशंस आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, नो कांटेक्ट हो सकता है, इन कांटेक्ट हो सकता है, मिनिमम कांटेक्ट हो सकता है। ओके, सो प्लीज़ अपने पार्टनर का नाम लेकर देखिए इस रीडिंग को, जो कि जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपके साथ रेजोनेट होता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज आपके लिए इस ऑरेकल डेक से क्या मैसेजेस आ रहे हैं पर्सन की तरफ से, या इस रिश्ते के लिए क्या मैसेजेस हैं। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। द फर्स्ट मैसेज इज डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। मुझे लगता है कि अभी कहीं ना कहीं आप अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी खुशी के बारे में, अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ओके, इट इज शोइंग अ डोर टू पर्सनल हीलिंग। आप अपनी हीलिंग करवाना चाहते हो, या फिर ऐसी चीज़ों से आप दूर रहना चाहते हो जिससे आपको तकलीफ़ हो रही है। हो सकता है कुछ हफ्तों से तकलीफ़ हो रही है, कुछ महीनों से, कुछ बातें लेकर आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, आपका काम पर फोकस नहीं है, आपका स्वभाव या आपका मूड ठीक नहीं रहता है, चिड़चिड़े हो गए हो, या किसी के ऊपर गुस्सा उतार देते हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लगते हैं, तो हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी एनर्जी या आपका ऑरा जो है वो नेगेटिव हो चुका है। ओके, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो सकते हो। यहाँ पर मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप अपनी खुशी के बारे में सोचकर आगे बढ़ रहे हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर मुझे नज़र आती है। ओके, और ये मुझे लगता है कि अगर जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उनके साथ रिश्ता आपका बेहतर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जब आपकी हीलिंग हो जाएगी तभी आपको पता चलेगा कि जिस रिश्ते में आप हैं, क्या उस रिश्ते में आपको रहना चाहिए, क्या वो रिश्ता आपका फ्यूचर में, मतलब कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर है उस रिश्ते में, ये आपके समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट कार्ड इज एंजाइटी। देखिए यहाँ पर सेम एनर्जी, कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं आप, या फिर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो सकते हो। साथ ही साथ अगर दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं, या कुछ भी किसी की चीज़ के लेकर, किसी भी बात को लेकर गुस्से हुए हैं आपके पार्टनर आपके ऊपर, या आपने गुस्सा किया, तो बहुत ज़्यादा दोनों डिस्ट्रैक्टेड लगते हो, जिसमें से आप अपनी ज़िंदगी के ऊपर फोकस करना चाहते हो। क्योंकि हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, बहुत ज़्यादा टेंशन हमेशा दिया है, कभी वो पर्सन आपकी फीलिंग्स को समझे ही नहीं। ओके, प्यार के बदले में प्यार आपको मिला ही नहीं, ऐसे रिश्ते में आप फंसे हो, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। और कहीं ना कहीं वो आज आपके पार्टनर रियलाइज़ कर रहे हैं। ओके, उनको रियलाइज़ हो रहा है कि यस, आपको तकलीफ़ दी है, आपका दिल तोड़ा है, आपके ऊपर हाथ उठाया है, आपको भला बुरा कहा है, 4 लोगों के सामने आपका इंसल्ट कराया है। ये सारी चीज़ें वो पर्सन सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान लगते हैं मुझे। ओके, और ऐसा वक्त आना ही है जब आप गलती पर गलती करते हो एक दिन यूनिवर्स आपकी आंखें खोल देता है कि नहीं, तुम जो कर रहे हो सब कुछ सही नहीं हो सकता। ओके, तो यहाँ पर पर्सन आपके सोच रहे हैं, उनको गलती का एहसास हो रहा है, और डेफिनेटली मुझे लगता है कि यस, पॉजिटिव वक्त आपकी ज़िंदगी में अभी आएगा। ओके, अटैचमेंट, तो यस, मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गए हो इस पर्सन के साथ। ओके, या फिर ये पार्टनर आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। अटैच्ड होना यानी कि अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मान लेना। उसमें कोई हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होना ज़रूरी नहीं है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होना ही ज़रूरी नहीं है। ओके, लेकिन एक दूसरे को अपना मानते हो आप। रिश्ता है तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा है। अगर रिश्ता ऑलरेडी है तो, अगर उस रिश्ते का कोई नाम है नहीं, फिर भी आपको अट्रैक्शन है, फिर भी आपको फीलिंग्स हैं, तो इस पर्सन को भी आपसे फीलिंग्स है। ओके, अटैचमेंट है, मतलब आप जब होते हो उनके साथ, उनके पास, उनके आंखों के सामने, तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी उनका मूड रहता है। ओके, सो ये अटैचमेंट ही नज़र मुझे आता है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर है डोर टू वैल्यू। तो मुझे लगता है कि ऐसा दरवाज़ा अभी आपकी तकदीर में या आपके नसीब में खुलने वाला है, आपकी किस्मत का दरवाज़ा, जहाँ पर ढेर सारी खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं। ओके,
ये कार्ड मुझे ये कहता है ना कि यस, अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं, एक अच्छा वक्त आप देखेंगे, ओके, जिसकी चाबी आपके पास पहले से थी लेकिन आपने कभी देखा नहीं, ओके। एक ऐसा दरवाज़ा या ऐसा आपका माइंड, ऐसा भी आप सोच सकते हो, ऐसा भी कुछ कदम आप उठा सकते हो, ऐसा कभी सोचा नहीं था, वैसा कदम आप उठाने जा रहे हो और मुझे लगता है कि उसमें आपके जीवन में भलाई होगी, ठीक है? आपका नुकसान नहीं होगा बल्कि कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। सो दिस इज़ द डोर ओपनिंग एट द राइट टाइम विद द डिवाइन टाइमिंग। और मुझे लगता है कि ये आपको कहीं न कहीं आपकी किस्मत बदलेगी, किस्मत चमकेगी, ठीक है? नेक्स्ट कार्ड इज़ फोर्थ चक्र, आर्कएंजल राफेल। तो यस, यहाँ पर मुझे वही नज़र आता है कि ये पर्सन आपको मिलवाना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि जिस पर्सन के लिए आपके दिल में फीलिंग्स हैं और वो पर्सन अगर भटक चुके हैं तो ज़रूर आपके वापस आएंगे ज़िंदगी में, क्योंकि गहरा प्यार यहाँ पर मुझे नज़र आता है, ओके। सो यस, आर्कएंजल राफेल दो प्यार करने वालों को मिलाते हैं। जैसे कि लवर्स कार्ड में आपने देखा होगा, वही है आर्कएंजल राफेल, जो कि दो प्यार करने वालों को हमेशा मिलाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर रीयूनियन होने के चांसेस मुझे नज़र आते हैं स्ट्रांगली। आप दोनों की दुनिया आगे बहुत ही खूबसूरत होने वाली है, आप दोनों की लाइफ आगे बहुत खूबसूरत होने वाली है। हो सकता है कि अभी प्रॉब्लम्स हैं, अभी एक दूसरे को नहीं समझ रहे हैं, एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, जो भी हो रहा है। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वक्त बदलेगा। बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, ये कार्ड कहता है ना कि कहीं न कहीं दोनों का स्टेटस मैच नहीं हो रहा है। हो सकता है कि कहीं न कहीं आपसे आपका स्टेटस, उनका स्टेटस या उनकी कास्ट, आपकी कास्ट कुछ ना कुछ अलग यहाँ पर मुझे नज़र आता है, ठीक है? या हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपके पार्टनर, इनकी कंपनी में आप काम करते हो, ये आपके बॉस हो सकता है या बॉस हो सकती है, ठीक है? तो कहीं न कहीं आप, मुझे लगता है, सीनियर जूनियर भी हो सकते हो, ठीक है? ये आपके सीनियर हो सकते हैं, ये आपके एम्प्लॉयर हो सकते हैं, इनके अंडर आप काम करते हो, ऐसा भी हो सकता है, ओके। कभी-कभार आपको लगता होगा कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा घमंड है अपने पैसों के ऊपर, अपनी पोजीशन के ऊपर और वो गलत इस्तेमाल करते हैं, ऐसा भी आपको लगता होगा, ओके। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आती हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर ये भी फ़ील होता है कि आप प्यार की तलाश में हो, आप पैसों की तलाश में नहीं हो। और अगर ये पर्सन हमेशा आपको चार बातें सुनाते हैं ना, मतलब हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, पैसे देते हैं, उसके बाद चार बातें सुनाते हैं आपके स्टेटस के बारे में, या तुम्हारा ऐसा ही है, वैसा ही है, तो आपके लिए यहाँ पर डोर टू वैल्यू, यानी कि आप कहीं न कहीं उनकी स्टेटस से मैच हो जाने वाले हो। आप कहीं न कहीं, आपको लॉटरी लगेगी, कहीं न कहीं आपके लिए ऐसी अपॉर्च्युनिटी आएगी। हो सकता है इनसे भी ज़्यादा आप कमाएँ, क्योंकि कभी-कभार होता है, कपल्स जो होते हैं या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऐसे कहते हैं ना कि अरे तुम्हारी तो सैलरी इतनी है, मेरी सैलरी तो इतनी ज़्यादा है, या तुम कहाँ, मैं कहाँ, कंपेयर करते रहते हैं, लड़ाई होती है तब। तो कहीं न कहीं दोनों की बराबरी होने वाली है और ये हो रहा है आर्कएंजल राफेल की वजह से, क्योंकि दो प्रेमी या दो प्यार करने वालों को मिलाने का काम, जब भी रिश्ता बिगड़ जाता है तो आर्कएंजल राफेल है जो कि रिश्ता ठीक करने का काम करते हैं। देखेंगे हम और कुछ कार्ड्स लेकर टैरो कार्ड से क्या एनर्जी आ रही है आपके टुवर्ड्स। एंजल्स मुझे गाइड करें, एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, मुझे बताएं जितने व्यूवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं उनकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। एंजल्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, क्या आ रहा है उनके लव लाइफ में। टाइमलेस कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है, प्लीज़ अपने पार्टनर का नाम ज़रूर लीजिएगा जब आप इस रीडिंग को देखते हो। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है लवर्स। मैंने अभी बात की थी आर्कएंजल राफेल, ओके। तो फोर्थ चक्रा आर्कएंजल राफेल वही है जो कि लवर्स कार्ड में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो देखिए एनर्जी कैसे कनेक्ट हो जाती है, ओके। कार्ड्स को भी पता है कि क्या एनर्जी है, क्या नहीं है, ओके। इंसान गलती कर सकता है लेकिन कार्ड्स नहीं। सो डेफिनेटली आपकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है यहाँ पर
ओके, सो हो सकता है कि पर्सन आपके प्यार को ठुकरा कर चले गए हैं, लेकिन वो बिल्कुल नाखुश है। अगर आपके प्यार को ठुकराए हैं तो नाखुश है अपनी ज़िंदगी में और लौट कर आ रहे हैं। वो पुराने दिन इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं, जो कि आपके साथ बिताया हुआ वक्त है, आपके साथ टाइम स्पेंड किया था इस पर्सन ने। या हो सकता है कि ये पर्सन आपके बिना एक भी दिन नहीं रह सकते थे। ऐसा एक भी दिन नहीं गया जिस दिन पर्सन ने आपके साथ बात ही नहीं की है। रोज़ बातें होती थी, और अभी हो सकता है कि डिफरेंसेस है। अभी हो सकता है कि बातें कुछ ठीक नहीं चल रही हैं। एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब वो क्या बात कर रहे हैं या वो क्या कहना चाहते हैं आपकी समझ में नहीं आता है। ओके, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ओके, इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग मुझे नज़र आती है। ओके, इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स मुझे नज़र आती हैं। ठीक है, आप इमोशनल हो सकते हैं, तो पर्सन फायर साइन के हो सकते हैं। ओके, कहीं ना कहीं आप रिश्तों को जोड़ना जानते हो या शांत रहना जानते हो, और पर्सन हो सकते हैं कि लड़ाई झगड़े करने वाले हो सकते हैं। ओके, दोनों का स्वभाव बिल्कुल ऑपोजिट हो सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या पर्सन आपके दिल तोड़कर चले गए थे, तो वापस रियूनियन यहाँ पर है। कहीं ना कहीं किस्मत में आपके इस पर्सन से मिलना बहुत ही पहले लिखा हुआ है। और आर्कएंजल राफेल खुद यहाँ पर कहना चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो, तो टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। बस एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि नहीं हो रहा है। ठीक है, आपको कभी कभार लगता होगा कि आप सही हैं, आपके पार्टनर को हमेशा लगता है कि वो सही है, और ऐसे अगर आप करते रहेंगे तो डेफिनेटली रिश्ता तो ख़राब होने वाला ही है। ओके, सो मुझे यहाँ पर जो एनर्जी नज़र आती है कि इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग है। थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर हो सकता है, या आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिश्ते में हो सकते हो। ओके, आपको पता है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो और इसमें कोई फ्यूचर है ही नहीं। ओके, वो पार्टनर आपके हैं ही नहीं, वो किसी और से शादी हो चुके हैं उनकी, या फिर आपकी ऑलरेडी किसी से शादी हो चुकी है, वो बिल्कुल सिंगल है। तो ऐसे रिश्ते में बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। ओके, सो यस, मुझे लगता है कि अगर ये रिश्ता टूटा है तो यहाँ पर आपके पार्टनर कुछ ना कुछ एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेकर आपके टुवर्ड्स आ सकते हैं। ओके, अगर इनको आज एक चुनौती यहाँ पर मुझे नज़र आती है, जैसे कि इनको लगता है ना कि मुझे थर्ड पार्टी चुननी होगी या फिर आपको चुनना होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे मोड़ पर ये पर्सन खड़े हैं ना कि जहाँ पर वो आपको छोड़ भी नहीं सकते और थर्ड पार्टी के साथ रह भी नहीं सकते, ऐसी भी सिचुएशन है। इसलिए डेथ का कार्ड आया है कि कोई एक रिश्ता यहाँ पर ख़त्म होगा और कोई एक नया रिश्ता यहाँ पर बनेगा। ओके, लवर्स कार्ड मुझे ये कहता है ना कि डेफिनेटली आपकी प्यार की जीत यहाँ पर मुझे नज़र आता है। मतलब ये पर्सन कल तक जो आपका साथ छोड़ने के बारे में बात कर रहे थे, आपको नो कांटेक्ट देकर ये चले गए थे या फिर आपको ब्लॉक करके रखा था, आज वो आपके साथ फिर से रिश्ता रखने के लिए तड़प रहे हैं। यहाँ पर पॉजिटिविटी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेगेटिविटी है। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव सिचुएशन से या इनकी सोच ही बदल गई है आपके टुवर्ड्स। ओके, इनको एक डर सा लगने लगा है, आपको खोने का डर, मतलब कहीं ना कहीं आपको खो देंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आगे जाकर आप इस पर्सन को एक्सेप्ट ही ना करें। ओके, सो इनको बहुत बुरे सपने आ रहे हैं, बहुत बुरे ख्याल आ रहे हैं इस पर्सन को, और इनको ये भी पछतावा है ना कि इन्होंने क्यों आपके लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया। अगर ये आपसे प्यार करते थे, इनको दिखाई दे रहा था कि आप इनसे प्यार करते हो, तो भी इन्होंने मुड़कर पीछे क्यों नहीं देखा। ओके, ये अगर चलते बने हैं या ब्लॉक सिचुएशन इस पर्सन ने दिया है, तो इतने दिन वो कहाँ पर थे, इतने हफ्ते इतने महीने कहाँ पर थे। हो सकता है कि पिछले अगस्त महीने से आप दोनों अलग हैं, 8 महीने से आप दोनों अलग हैं, ब्लॉक सिचुएशन है। ओके, तो ये पर्सन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, आपकी तरफ कुछ भी एक्शन नहीं लिया, ऐसा मुझे यहाँ पर फील होता है। और आज उनको पछतावा हो रहा है, क्योंकि ये होना ही था। इंसान गलतियाँ जब करता है ना, इंसान से गलती हो जाती है, तो ज़रूर वो पास्ट उसके सामने आ ही जाता है। जिसे हम भुलाने की कोशिश करते हैं या जिसे हम भागने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ें एक ना एक दिन आपके सामने आ ही जाती हैं, आपको दिखाने के लिए कि दिस इज़ व्हाट मिस्टेक यू आर डूइंग। ओके, यही वो गलती है जिससे तुम भाग रहे हो, गलती सुधारो। भागने के बजाय उस गलती को सुधारो और आगे बढ़ो। तो यहाँ पर पर्सन आपके लिए सीरियस होते हुए नज़र आते हैं।
सीरियस हो रहे हैं मतलब आपको खोना नहीं चाहते, ठीक है। आपके साथ रिश्ता उनको इम्पोर्टेंट लग रहा है, मतलब किसी की बातों में आकर ये अपने आप को रोकना नहीं चाहते, ये अपने आप को सज़ा नहीं देना चाहते, बल्कि आपके साथ खुश रहना चाहते, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते। कल तक थर्ड पार्टी ने अगर इनको कंट्रोल करके रखा था ना, तो आज वो थर्ड पार्टी को हटाकर आपकी टुवर्ड्स आने की एनर्जी में मुझे यहाँ पर नज़र आता है। तो कुछ भी कर ले कोई भी, या कुछ भी हो जाए ये सिचुएशन में, मुझे लगता है कि पर्सन डेफिनेटली आपसे अटैचमेंट फील करते हैं। आपको दी हुई तकलीफ़ें इनको बार बार याद आ रही है, या जो भी इन्होंने इंसल्ट कराया आपका वो इस पर्सन को याद आ रहा है। साथ ही साथ इस पर्सन को ये भी याद आ रहा है कि आपने बहुत कुछ किया इस पर्सन के लिए, लेकिन इन्होंने आपको हमेशा तकलीफ़ दी है। ओके, कंपेयर किया है कि मैं कहाँ तुम कहाँ। ओके, ऐसा कंपैरिजन हो सकता है, या फिर हो सकता है कि पर्सन ने हमेशा ये कहने की कोशिश की है कि मैं सही हूँ तुम गलत, ये भी हो सकता है। तो आज कहीं ना कहीं आपकी प्यार की जीत मुझे नज़र आती है, या फिर आपके प्यार का जो पावर है वो नज़र आता है कि इस पर्सन को मजबूर कर दिया, आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। फिर से ये पर्सन आपके साथ पैचअप की एनर्जी में नज़र आते हैं, फिर से ये पर्सन आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू करने की एनर्जी में नज़र आते हैं। इनको लगने लगा है ना कि मुझे अपने आप को बदलना चाहिए, मुझे भी प्यार करना चाहिए। ओके, इस रिश्ते को बचाना है तो मुझे अपने आप में बदलाव लाना चाहिए, तभी ये रिश्ते में मैं हासिल कर सकता हूँ, ज़बरदस्ती नहीं हासिल कर सकते। आज तक ये पर्सन आपको कंट्रोल कर रहे थे, शायद गुस्से से रिश्ता रखा हुआ था, आप डर डर के इस पर्सन के साथ रिश्ता निभा रहे थे। लेकिन अभी आप देखेंगे ना कि कहीं न कहीं डर के आप रिश्ता नहीं निभा सकते, उस रिश्ते में प्यार होना चाहिए। इस रिश्ते में मुझे प्यार की कमी नज़र आती है, आप दोनों के रिश्ते में प्यार, रिश्ता है लेकिन प्यार नहीं है, या आपकी तरफ से प्यार है लेकिन आपको नहीं मिल रहा है प्यार, तो मिलेगा। क्योंकि किंग ऑफ कप्स है, आप में इतना पावर है कि इस पर्सन को आपने बदल कर रख दिया है, इनकी सोच को आपने बदल कर रख दिया है। ये पर्सन आपके बगैर नहीं जी सकते अभी, ये पर्सन आपको छोड़कर भी नहीं जा सकते, ये वापस आने की एनर्जी में मुझे नज़र आते हैं। ओके, सो राशियों की बात करते हैं और लकी नंबर्स, जो कि नंबर 1 इज़ वेरी लकी फॉर यू, उसके बाद नंबर 5 इज़ वेरी लकी फॉर यू, 5 नंबर। ओके, उसके बाद यहाँ पर 4 की एनर्जी आई है, 4 जिसे आप क्लेम कर सकते हैं। ओके, नंबर 6 इज़ वेरी लकी फॉर यू। राशि की बात करें तो जेमिनी, मिथुन राशि स्ट्रांगली नज़र आती है मुझे, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि नज़र आती है, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि तुला राशि, कुंभ राशि नज़र आती है मुझे। उसके बाद यहाँ पर ऐसे तो मैजिशियन कार्ड में सारी 12 राशियाँ आ जाती हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि भी नज़र आती है, जिसमें से एक राशि आपकी होगी, एक राशि आपके पार्टनर की ज़रूर हो सकती है। ओके, सो देखने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपके पर्सन की हिडन सीक्रेट फीलिंग्स क्या है। ओके, हिडन सीक्रेट फीलिंग्स, आपके पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त। क्या उनको एहसास है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया? क्या उनको एहसास है कि बीच सफ़र में, ज़िंदगी के सफ़र में आपका साथ छोड़ दिया और आपको तकलीफ़ में डाला है, या आप एंजाइटी के शिकार हो चुके हो, या फिर इनके बर्ताव की वजह से आपको तकलीफ़ हो रही है? क्या ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपके एनर्जी के साथ कनेक्टेड फील कर रहे हैं? देखने की कोशिश करेंगे। एंजल्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। पास्ट लाइफ, ओके, सो मुझे लगता है ना कि यहाँ पर कार्मिक एक रिश्ता आपका या कार्मिक फेज़, ओके, कार्मिक सिचुएशन से आप निकल रहे हो बाहर, या फिर ये पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, या अभी तक अगर बिगड़ा हुआ रिश्ता था तो अभी से सही हो सकता है, क्योंकि एक कार्मिक लेसन आपको मिलना था शायद। इस पर्सन के साथ रिश्ता तो होगा आपका, लेकिन बीच में जो वक्त था ना वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देकर आपको गया है, इसलिए क्योंकि वो कार्मिक बैगेज आप कैरी कर रहे थे। ओके, आपको कर्मा मिलने वाला था, या पास्ट लाइफ में आपसे कुछ गलती हो गई थी, उसकी सज़ा आपको भुगतनी थी और वो टाइम ख़त्म हो चुका है, और अभी एक न्यू रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में शुरू होते हुए मुझे नज़र आता है। ओके, सो दिस कैन बी पास्ट लाइफ
कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का बैगेज आप कैरी कर रहे थे। पास्ट लाइफ कनेक्शन नहीं है ये, ओके। पास्ट लाइफ का बैगेज मतलब पिछले जन्म में आपसे कुछ जाने में अनजाने में कुछ तो गलती हुई थी, किसी का दिल तोड़ा था, इसलिए आपका दिल टूट गया इस जन्म में, ऐसा ये कार्ड कहता है। नेक्स्ट कार्ड पर्सपेक्टिव। ओके, सो यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी ज़िंदगी में आपकी खुशियाँ आ रही है। हो सकता है कि ये पर्सन पूरी तरीके से बदल कर ही आपकी ज़िंदगी में आए, या फिर आपका रिश्ता किसी और के साथ या किसी और के साथ आपका कनेक्शन बन जाए। ओके, फ्यूचर में मुझे ढेर सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में मुझे नज़र आती हैं। मतलब कहीं ना कहीं तकलीफ़ें सहन करने का वक्त ख़त्म हो चुका है और एक अच्छा वक्त आपकी ज़िंदगी में शुरू होने जा रहा है, जिसे आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। ओके, सिचुएशन बदलती रहती है इंसान की ज़िंदगी में, हार जीत भी रहती है, उतार चढ़ाव भी रहते हैं, और उसका सामना करते करते इंसान को आगे बढ़ना होता है। लेकिन देर नहीं करनी चाहिए। सही वक्त पर सही डिसीजन अगर आप लेंगे ना, तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आप महसूस करेंगे। ऑब्सक्यूरिटी। ओके, सो पर्सन, मुझे लगता है कि इस पर्सन के बारे में कुछ मिस्ट्रीज़, कुछ सीक्रेट्स आपके सामने आने वाली हैं। ओके, इस पर्सन से आपको बहुत ज़्यादा भरोसा था, तो इनके बारे में कुछ सच्चाई आपके सामने आ सकती है। ओके, या फिर कुछ मिस्ट्रीज़ हो सकती हैं जो पर्सन ने हाइड करके रखी थी, इनका असली चेहरा आपके सामने आ सकता है। ओके, यहाँ पर भी है वो अटैच का कार्ड, अटैचमेंट। ओके, असली चेहरा इस पर्सन का, मतलब वो क्यों आपके साथ रिश्ते में आए, क्या वजह थी, या क्या इन्हीं के साथ आपका फ्यूचर है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। नेक्स्ट कार्ड इस नरिश। मुझे लगता है कि अभी आप अपने ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है, अपनी ग्रोथ के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर। ठीक है, आपका लाइफ पर्पस क्या है इस धरती के ऊपर, क्या करना चाहिए, या क्या करते आ रहे हो आप इतने सालों से, या जो भी कर रहे हो क्या वो सही है गलत है, ये सारा कुछ आपके सामने आने वाला है। एक नया ज़िंदगी का रास्ता, जैसे कि यहाँ पर है ना डोर टू वैल्यू, एक नया ज़िंदगी का रास्ता आपके सामने खुलेगा, और यू हैव टू डू बेस्ट ऑफ दैट। ओके, सबसे आगे आपको निकल जाना चाहिए, या फिर खुद के ऊपर फोकस करके आपको प्रूव करना चाहिए कि यू आर द बेस्ट। जो लोग या आपके अगर पार्टनर आपको ताने मार रहे थे कि तुम ऐसे हो वैसे हो, तुम में ये कमियां हैं वो कमियां हैं, तो उससे कहीं ना कहीं आप पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट सॉरो। यहाँ पर मुझे लगता है कि डिप्रेशन या फिर ग्रीफ है, कुछ पास पर्सन के दिल में कुछ चल रहा है। ओके, ये पर्सन डिप्रेशन में है या आपको तकलीफ़ दी है, तो ये आज बहुत ज़्यादा सॉरोफुल एनर्जी में हो सकते हैं। ओके, ये पर्सन एक कर्मा फेस किया है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर लगता है। ओके, लॉन्गिंग, तो अभी पर्सन कहीं ना कहीं आपसे मिलना चाहते हैं, इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। वांटिंग की एनर्जी है, मतलब आपकी ज़रूरत है, इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है। क्रेविंग है, मतलब मिलने की चाहत है इस पर्सन को। ओके, हार्ट फॉग। यहाँ पर ऐसा है ना कि इस पर्सन ने हमेशा आपको कुछ क्लैरिटी नहीं दी है इस रिश्ते के बारे में। ओके, मिक्स सिग्नल्स दिए हैं, कभी आपको लगा कि ये बहुत प्यार करते हैं, आगे तक जाएंगे, कभी इस पर्सन ने आपको बिल्कुल ब्लॉक करके रख दिया। ओके, तो पर्सन की ब्लॉक्ड इमोशंस हो सकती हैं, ये पर्सन खुद अपने लाइफ में मैस्ड अप हो सकते हैं। इस पर्सन की ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन आज उनको एहसास हुआ है कि अगर आप हैं तो सब कुछ ठीक है, अगर आप नहीं हैं तो उनकी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं है। तो उनकी जो ज़िंदगी की गाड़ी है वो उनको अगर पटरी पर लानी है, तो आपकी सपोर्ट की, आपके सहारे की इनको ज़रूरत है, और इसलिए वो पर्सन आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। पैचअप की एनर्जी है और आगे भी ज़िंदगी खूबसूरत हो सकती है। तो ये था आज का रीडिंग। अगर ये आपके साथ रेजोनेट किया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।